नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने का दिया साफ संदेश। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्रों, पंचायतों, कस्बों के लिए 3 नई परियोजनाओं की घोषणा। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने एलजी के बयान के विरुद्ध किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने का साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा, घर बैठे इन्हें नहीं मिलेगा वेतन, इनकी सुरक्षा व मदद के लिए हम पूरी तरह से हैं तैयार। लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूँ ताकि उनको भी मालूम हो, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे, वो एक बात उनको भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्रों, पंचायतों, कस्बों के लिए 3 नई परियोजनाओं की घोषणा। कहा, सरकार ने 29 एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को दी है मंजूरी। ऐसी कृषि परियोजनाएं आर्थिक लाभ में होंगी बेहद मददगार। तो नए उद्यम स्थापित होंगे और लगभग 3 लाख के आसपास युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा अतिरिक्त 1100 हेक्टेयर लैंड पर सैफरन, राजमा, बासमती, काला जीरा, लाल मिर्च जैसी क्रॉप की खेती की जाएगी। सीड रिप्लेसमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन होगा। किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 5182 नई प्राइवेट और पब्लिक नर्सरी और 44 सीड विलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जीआई टैगिंग तथा कॉम्पैक्ट वैल्यू चेन की व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करेंगे। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने एलजी के बयान के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, हम अपनी और अपने परिवार की जान दांव पर नहीं लगा सकते। आतंकी संगठन लगातार दे रहे हैं हमें धमकियां। सिक्योरिटी और जाने किस तरह से हम इंश्योर करें इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एम्प्लॉयज की कश्मीर घाटी के अंदर हम कैसे बचाएं, उसके लेके इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ये बोलते हैं कि हम आपकी तनख्वाहें रोकेंगे। तनख्वाहें अगर रोक दी है तो रोक दीजिए, उसमें नहीं है, लेकिन आप बात कीजिए जो हाल ही में थ्रेट लेटर्स आई है और ये बोलते हैं 12 मई को ही किलिंग हुई है। 12 मई के बाद बराबर सितंबर अक्टूबर में किलिंग्स हुई है, उस पर बात करने की जरूरत है। 15 दिनों से कम समय में 4 थ्रेट लेटर्स एम्प्लॉयज के नाम की आई है, उस पर बात करने की जरूरत है। अगर आप इस एम्प्लॉय को एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से आए कि हम जिम्मेवार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेवार है, अगर फिर से वहां पे एम्प्लॉयज या कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी की टारगेट किलिंग होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार होगी। आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए तो ये एम्प्लॉय जाने को तैयार है। आप ऐसे बेहुदा बयान देंगे। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु स्टूडेंट्स आए आगे। नगरोटा डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने विक्रम चौक में लोगों को किया जागरूक। रेड लाइट सिग्नल के दौरान पैदल चलने वालों के लिए बनी रेखा के आगे जाने वालों को किया जागरूक। अब सीटें बराबर बच्चे आए हैं एनएसएस नगरोटा से, और उनको जो हम फिजिकल ऑफेंसेस हैं उनके बारे में उनको बता रहे हैं कि अपनी सेफ्टी जो है वो पहले ज़रूरी है। जैसे विजिबल ऑफेंसेस हैं उन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जैसे अगर 2 व्हीलर्स हैं उनमें दोनों ने हेलमेट पहननी है, और जो 4 व्हीलर हैं उनमें दोनों ने, जो फ्रंट वाले हैं उन्होंने सीट बेल्ट पहननी है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो अपने रखने चेक करने, और सिग्नल्स पे ध्यान देना है कि जो स्टॉप लाइन है, डबल लाइन है, उसके पीछे जो गाड़ियाँ हैं वही रोकनी है। येलो पे ही गाड़ियाँ रुक जानी चाहिए, डबल लाइन जो स्टॉप लाइन है। और उसके बाद अगर वो क्रॉस करता है तो उसके लिए चलानिंग है। और सिग्नल से हमारे जो कैमरा वगैरह वो भी इंस्टॉल हो गए हैं, और वो भी विद इन डेज शुरू होने वाले हैं। पीडीडी के एसआई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 1 टाइम सेटलमेंट करने की मांग की उजागर। कहा, सरकार केवल 12,000 कर्मियों को पक्का करने के दे रहे झूठे आश्वासन।
चाहता हूँ आज हम जहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, हमारी यहाँ चीफ साहब ने एक सैनिटरी लिस्ट निकाली है। हम चीफ साहब का शुक्रिया करते हैं कि पहले बारी किसी चीफ ने ये कदम उठाया और सब लोगों की सैनिटरी एक ही हैज एंगेजमेंट के हिसाब से इन्होंने जो सैनिटरी की है। हम चाहते हैं एंगेजमेंट के हिसाब से कोई भी हो एनीवे वो परमानेंट हो जाए, हमें कोई चक्कर नहीं, हमसे सीनियर होगा वो पहले ही जाएगा। और इस सैनिटरी के साथ किसी ने छेड़खानी की तो हम इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई सिस्टम बंद होता है उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे चीफ साहब की होगी। और हम चीफ साहब को शुक्रिया भी करते हैं क्योंकि चीफ साहब ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया। रेबरे केल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उपराज्यपाल प्रशासन के विरुद्ध जताया रोष। कहा भाजपा द्वारा एक कमेटी का भी किया गया था गठन, लेकिन हमारी नहीं हुई सुनवाई, इसलिए निराश होकर हम कल से अपना प्रदर्शन रखेंगे जारी। रेबरे खेल टीचर्स के लिए रखी गई थी, उनको डीफ्रीज करने की बात की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बीजेपी ऑफिस के बाहर, बीजेपी का घेराव किया था। 8 दिन के बाद प्रोटेस्ट के बाद राणा साहब हमें लेके गए थे एलजी साहब के पास। एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था आप अपना प्रोटेस्ट यहां से उठा लो, 7 जून तक आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। हमने इतने दिन वेट किया एलजी साहब का, 4-5 महीने से वेट किया, लेकिन अब जो उस ऑफिशियली मेमो में जो आया था ऑर्डर हमारा, उसके अंदर जो पॉइंट मेंशन हुए थे, जब एलजी साहब ने बोला था ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इस तो मैं डस्टबिन में फेंकूंगा। बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर की गई चर्चा। विभिन्न मंडलों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हो रहे प्रयास। 25 तारीख को हमारे 3 प्रोग्राम हैं। 11 बजे मन की बात सुनी जाएगी, 11:30 बजे एक ऐप लॉन्च होगी सरल पोर्टल, और 12 बजे जो है जैसे कि सबको पता है कि 25/12 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, वो मनाया जाएगा। उसी के संदर्भ में आज हमने अलग अलग मंडलों की अलग अलग समय पे बैठकें रखी हैं और यही कि किस प्रकार हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और एक अच्छा भव्य प्रोग्राम हमारा ये होगा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। हमारे जिला जम्मू जिला की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक जम्मू वेस्ट में है, एक जम्मू ईस्ट में है। और जम्मू वेस्ट की जो है उसका प्रोग्राम हमारा ईडन गार्डन में होगा, वहाँ हमारी व्यवस्था उसकी 2 बैठकें हमारी हो चुकी हैं दोनों मंडलों की। आयुष डिपार्टमेंट की ओर से पुरानी मंडी चौक में आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कैंप का उठाया लाभ। विभाग द्वारा लगातार ऐसे आयोजन ही किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर नेहा जॉली प्रेजेंटली जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जुलाका महल्ला में कार्यरत हूँ। आज आप जैसा जानते हैं कि आज हमने डायरेक्टरेट आयुष JNK डॉक्टर मोहन सिंह जिसमें कि जुलाका महल्ला वाली डिस्पेंसरी और मुबारक मंडी की डिस्पेंसरी के स्टाफ ने से आज यहाँ पुरानी मंडी में जो है आयुष चिकित्सा 1 दिवसीय आयुष चिकित्सा शिविर लगाया है। और आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ थी जो डायरेक्टरेट की तरफ से हमने यहाँ पे लगाया। और आप देख ही रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और कफ से संबंधित रोग ज्यादा हो रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने वैसी ही चिकित्साएं जो है लोगों को उपलब्ध करवाई हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है इस कैंप का जो है फायदा उठाया। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कठुआ आपके लिए लाए हैं जम्मू कश्मीर की शान वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना शॉल, बैम्बू आर्ट, और चंबा एम्ब्रॉयडरी की शानदार रेंज, और साथ ही स्थानीय बुनकरों को लोकल फॉर वोकल के तहत आत्मनिर्भर बनाने का भी किया जा रहा है प्रयास।